नमस्कार। आज हम सोमवार को शिव जी की भक्ति के बारे में बात करेंगे। मतलब हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ पूजा की विधि नहीं है, ये असल में शिव जी से जुड़ने का एक तरीका है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से शिव जी तक अपनी भक्ति पहुंचाने का सही तरीका क्या हो सकता है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ बाहर की क्रियाओं पर ही जोर नहीं देते, बल्कि अंदर की सफाई, सच्ची भावना, इन चीजों पर भी काफी बल दिया गया है। तो चलिए जरा देखते हैं इन चरणों को थोड़ा विस्तार से। बिल्कुल। तो पहला कदम बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त में जागना, यानी सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच, सूर्योदय से पहले। स्रोत कहते हैं कि इस वक्त उठकर शिव जी का नाम लेना और ओम नमः शिवाय का जाप करना 108 बार, ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस समय को ना चेतना के लिए बहुत खास माना गया है, और ये स्रोत इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे दिन की शुरुआत ही शिव जी के साथ हो रही है। उनका मानना है कि इस शांत समय में जो जाप होता है वो सीधे शिव जी तक पहुंचता है, मन ज्यादा एकाग्र रहता है शायद। अच्छा, फिर दूसरा कदम है स्नान यानी नहाना। लेकिन यहाँ एक खास बात जोड़ी गई है कि नहाते समय सिर्फ तन की सफाई नहीं, शिव जी का नाम लेते हुए मन में अपनी कोई एक बुराई, उसे छोड़ने का संकल्प भी लेना है। ये थोड़ा अलग है। हाँ, और यही पर वो अंदर की शुद्धि वाली बात आती है ना। मतलब स्रोत ये कहना चाह रहे हैं कि सच्ची शिव भक्ति के लिए बाहरी सफाई तो ठीक है, पर मन की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। तन और मन दोनों की पवित्रता। सही कहा। और तीसरा चरण, जो शायद सबसे अहम माना जाता है, वो है शिवलिंग अभिषेक। इसके लिए दूध, दही, गंगाजल, शहद, ऐसी चीजें इस्तेमाल करने को कहा गया है, और बेलपत्र भी, वो 3 पत्तियों वाला, साफ सुथरा। और अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। बिल्कुल। और देखिए, अभिषेक को यहाँ सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं दिखाया गया है। इन स्रोतों में इसे मन और जीवन को पवित्र करने वाली एक गहरी क्रिया माना गया है। हर चीज का अपना एक मतलब है, समर्पण का, शुद्धि का। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, चौथा कदम है शिव जी के सामने घी का दीपक जलाना, और अगर हो सके तो लोबान या गुग्गुल की धुनी या धूप भी जला सकते हैं। स्रोत कहते हैं कि शिव जी को ये सुगंध बहुत पसंद है। जी, यहाँ सिर्फ सुगंध की बात नहीं है। दीपक तो अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है ही, और ये जो धुनी है, ये एक पवित्र शांत माहौल बनाती है। तो शायद ये माहौल शिव जी की कृपा पाने में मदद करता है, ऐसा संकेत है। 5वां कदम है हर सोमवार को शिव चालीसा या फिर शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना, या अगर पाठ ना कर सके तो ध्यान से सुनना। और पाठ करते या सुनते समय शिव जी के अलग अलग रूप, जैसे नीलकंठ है, त्रिनेत्र है, वैरागी रूप है, आशुतोष, उनका ध्यान करना। बिल्कुल। यहाँ जोर इस बात पर है कि पाठ या सुनने के जरिए शिव जी के जो दिव्य स्वरूप हैं, उनसे मानसिक रूप से जुड़ा जाए। ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का चिंतन करना है। भक्ति को और गहरा करने का तरीका है ये, जैसा स्रोत बताते हैं। और फिर आखिरी 6ठा कदम, और शायद सबसे जरूरी, वो है मन की सच्चाई। स्रोत साफ कहते हैं कि शिव जी को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्ची भावना चाहिए, एकदम निश्चल। उनसे अपने मन की बात कहना, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बात करता है। हाँ, यही तो भक्ति का असली सार है, सरलता और सच्चाई। इन स्रोतों से यही लगता है कि शिव जी को खुश करने के लिए बड़े बड़े कर्मकांडों से ज्यादा जरूरी आपकी अपनी सच्ची भावना है। आपकी पुकार, बस उतनी सी भावना ही काफी है, ऐसा लगता है इन स्रोतों को पढ़कर। तो कुल मिला के देखें तो इन स्रोतों से यही बात निकलती है कि सोमवार की शिव भक्ति सिर्फ कुछ नियम या विधि विधान पूरे करना नहीं है, बल्कि ये शिव जी के साथ अपना एक निजी, एक गहरा रिश्ता बनाने का मौका है। अपनी चिंताएं, अपनी खुशियां, सब उन्हें सौंपने का, और मन की शांति पाने का एक जरिया। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल भी मन में आता है, इन सब बातों पर गौर करने के बाद, कि ये सभी स्रोत सच्ची भावना, वो मन की सच्चाई पर इतना ज्यादा जोर देते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इन सारी विधियों को करते हुए भी कोई इंसान उस सच्ची सरल भावना को अपने रोजमर्रा के जीवन में लगातार कैसे बनाए रख सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।